جی हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन के बारे में। दोस्तों, उनकी पैदाइश 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुई। इनकी बीवी जिया बच्चन से 3 जून 1979 में इनकी शादी हुई, जिसमें से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी श्वेता नंदा और एक बेटा अभिषेक बच्चन, जो कि इंडियन फिल्मों में अदाकारी करते नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी दौलत की, मालियत की, तो 2020 के मुताबिक इनकी दौलत कुल $400 मिलियन है। अमिताभ बच्चन साहब एक एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और टीवी प्रेजेंटर हैं। अमिताभ बच्चन का पैदाइशी नाम इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया। आप इलाहाबाद में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हरिवंश राय बच्चन मशहूर हिंदी शायर थे और इनकी वालदा तेजी बच्चन फैसलाबाद के एक सिख घराने से थी। बच्चन का बचपन नामी इनकलाब रखा गया, जो इनकलाब जिंदाबाद के नारों से मुतासिर होकर रखा गया था, क्योंकि उस वक्त भारत की आज़ादी की जद्दोजहद अरूज पर थी। बाद में उनका नाम बदल कर अमिताभ रखा गया, जिसके मानी हमेशा रहने वाली रोशनी के हैं। अमिताभ बड़े बेटे हैं। उनके दूसरे भाई का नाम अजिताभ है। उनकी वालदा को स्टेज से बहुत लगाव था और उनको फिल्मों में काम करने की पेशकश भी हुई, मगर उन्होंने घरेलू जिम्मेदारी को अदाकारी पर फोकियत दी। अमिताभ के अदाकारी के पेशे को इख्तियार करने में उनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। उनके वालिद का 18 जनवरी 2003 को और वालदा का 21 सितंबर 2007 में इंतकाल हुआ। अमिताभ के पास MA की सनद भी है। बच्चन साहब ने 20 साल की उम्र में कलकत्ता की कंपनी की नौकरी छोड़ दी ताकि अदाकारी को आगे बढ़ा सकें। 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी दिखाने वाले अमिताभ आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से किया, जिसमें उन्हें पहले नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद आपने कई कामयाब फिल्में बनाकर अपने मद्दाहों के दिल जीत लिए। अमिताभ ने अपने 40 साला फिल्मी कैरियर के दौरान 12 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अब तक बेहतरीन अदाकार के तौर पर सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हासिल करने का एजाज़ इस सुपरस्टार को ही हासिल है। उसके अलावा उन्हें कई नेशनल, मुआविन और दीगर अवार्ड्स भी मिले। अब बात करने वाले हैं एक ऐसा हादसा जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन कुछ अरसा के लिए फ़िल्म शूटिंग छोड़ दी। तो वो हादसा कौन सा था? तो दोस्तों, 1982 में फ़िल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान में एक लड़ाई का मंजर करते हुए मेज़ का कोना लगने की वजह से आप शदीद ज़ख्मी हो गए। इस मंजर में अमिताभ को मेज़ पर गिरना था, मगर अंदाजे की गलती की वजह से मेज़ का कोना उनके पेट में लगा और उनके पेट की तल्ली फट गई और काफ़ी खून बहने की वजह से उनको फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कई महीनों तक ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। इस दौरान उनके मद्दाहों ने उनके लिए बहुत दुआएं मांगी और मन्नतें भी मांगी। सेहत बेहतर होने के बाद उनके मद्दाह अस्पताल के बाहर जमा हो गए। बिलआखिर कई माह के इलाज के बाद फिल्म दोबारा शुरू हो गई और 1983 में सिनेमा घरों में देखी गई और अमिताभ के हादसे से बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब हुई। 1984 में फिल्म लाइन को खैराबाद करने के बाद अमिताभ ने सियासत में कदम रखा और अपने ख़ानदानी दोस्त राजीव गांधी की हिमायत की। उनका सियासी अरसा बहुत ही कम था और 3 साल के बाद उन्होंने सियासत को भी खैराबाद कह दिया। 1988 में अमिताभ ने फिल्म शहंशाह से दोबारा अदाकारी शुरू की। अमिताभ की वापसी की खबरों से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कामयाब रही, मगर उसके बाद की फिल्मों में अमिताभ को उनका खोया हुआ मकाम वापस न मिल सका। 1992 में खुदा गवाह के बाद अमिताभ ने 5 साल के लिए अदाकारी से सबकदोशी इख्तियार कर ली
اور 1994 میں ان کی تاخیر سے لگنے والی فلم انسانیت بھی ایک ناکام فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بہت سے ٹی وی شو میں بھی آتے رہے۔ اب ان کی عمر کل 78 برس ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف امیتابھ بچن کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔